इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन को फास्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जब कभी भी हमें किसी भी नंबर की अगर 5 से मल्टीप्लाई करानी है तो हमें करना क्या रहता है, जब कभी भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे और उसमें उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। किसी भी नंबर की अगर 5 से मल्टीप्लाई करानी है तो उस नंबर में हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे और उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे जैसे मुझे 24 की मल्टीप्लाई करानी है 5 से, 24 की मल्टीप्लाई 5 से करानी है तो 24 में मैं क्या करूँगा, एक जीरो लगा दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो कितना आ जाएगा, 120 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही मुझे 36 की मल्टीप्लाई करानी है 5 से, तो 36 में मैं क्या करूँगा, एक जीरो लगा दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से। इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 5 8 की मल्टीप्लाई करानी है 5 से, तो 4 5 8 इधर आ जाएगा, एक जीरो लगा दो इसमें और 2 से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 65 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 65 इधर आ जाएगा, साथ में एक जीरो लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6 और ये आ जाएगा 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली ट्रिक में चलते हैं। जब कभी भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करानी रहती है, अच्छा 5 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करानी रहती है तो मैं क्या करता हूँ, 10 से एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करानी है तो क्या करूँगा, 2 जीरो लगा के और 4 से डिवाइड कर दूंगा उस नंबर को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। तो मुझे 48 की मल्टीप्लाई करानी है 48 की मल्टीप्लाई करानी है 25 से, तो 48 आपका इधर आ जाएगा, 2 जीरो लगा दोगे और डिवाइड किससे कर दोगे, 4 से। जब डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 64 की मल्टीप्लाई करानी है 25 से, तो 64 इधर आ जाएगा, 2 जीरो आपके इधर आ जाएंगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 6 24, 2 जीरो आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। 52 की मल्टीप्लाई करानी है 25 से, तो 52 में क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1300 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 144 की मल्टीप्लाई करानी है 25 से, तो 144 इधर लिख दो, साथ में 2 जीरो लगा दो और 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 6 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 5 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं और 25 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगली ट्रिक में चलते हैं। जब कभी भी हमें 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करानी रहती है तो कैसे करा सकते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है उसको उठा के यहाँ पे रख दो, 2 यहाँ पे आ गया। अब जो ये वाली डिजिट है इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, 4 और 2 6, 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा और जो 4 बच रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे 34 की मल्टीप्लाई करानी है 11 से, तो लास्ट वाली डिजिट लास्ट में लिख दो। ठीक, अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 3 7, 7 इधर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 3 है तो 3 को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब अगर मुझे 76 की मल्टीप्लाई करानी है 11 से, तो लास्ट वाली डिजिट एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 का 3 इधर लिखोगे और 1 आपका कैरी जाएगा। ठीक, 7 में इस कैरी को क्या करोगे, ऐड करोगे, 7 और 1 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 685 की मल्टीप्लाई करानी है 11 से, तो लास्ट वाला 5 आपका इधर आ जाएगा। ठीक, 8 और 5 13, 13 का 3 इधर आएगा, सिंगल डिजिट में लिखना है और 1 आपका कैरी चल जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 से 14 और 1 कैरी जा रखा था तो 15 ही हो जाएगा, 15 का 5 इधर जाएगा और 1 कैरी चल जाएगा। ठीक, और 6 में इस 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली ट्रिक में चलते हैं। 111 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करानी है 2 डिजिट के नंबर की तो कैसे करेंगे, क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग की डिजिट है उसको यहाँ पे लिख दो और जो लास्ट की डिजिट है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक, और क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो 2 स्पेस छोड़ दो यहाँ पे। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 और 3 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा और 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे 52 की मल्टीप्लाई करनी है 111 से, तो 5 इधर लिख दो, 2 आपका इधर आ जाएगा। 2 डिजिट का नंबर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 7 इधर आ जाएगा। फिर वापस से 7 को यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, 82 की मल्टीप्लाई करानी है 111 से, 8 इधर आ जाएगा, 2 आपका इधर आ जाएगा। 2 डिजिट का नंबर है, 2 स्पेस छोड़ दो यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 10, 10 का 0 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा। अब वापस से इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 2 10 और 1 कैरी था तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, 59 की मल्टीप्लाई करानी है 111 से, तो 5 आपका इधर आ जाएगा, 9 आपका इधर आ जाएगा। 2 डिजिट है, 2 जगह छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करोगे 14, 4 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा। ठीक, वापस से ऐड करोगे 14,
और एक 15, 15 का 5 इधर आएगा, एक आपका कैरी जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली ट्रिक में चलते हैं। मुझे सपोज 3 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई करानी है 111 से, तो स्टार्टिंग की डिजिट यहाँ पे लिखोगे, लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे लिखोगे। ठीक, 3 डिजिट है तो 3 स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे 3 जगह छोड़ दो। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, 5 आपका इधर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, 3 2 5 और 1 6, 6 आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 और 1 3, 3 यहाँ पर आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट में हो, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही 2 3 1 की मल्टीप्लाई करानी है, तो 2 आपका इधर आ जाएगा, 1 आपका इधर आ जाएगा, 3 डिजिट का नंबर है, 3 स्पेस छोड़ दो। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, 3 और 1 4। अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, 1 3 4 और 2 6, 6 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, लास्ट के दोनों को ऐड कर देना है, 2 और 3 5, 5 इधर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 4 5 9 की मल्टीप्लाई करानी है 111 से, 4 आपका इधर आ जाएगा, 9 आपका इधर आ जाएगा, 3 डिजिट यहाँ पे, 3 स्पेस यहाँ पे छोड़ दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 14, 14 का 4 इधर आएगा, एक कैरी जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो 9 5 14 18 और एक कैरी था 19, 19 का 9 इधर आएगा, एक कैरी जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0 इधर आएगा, एक कैरी जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 5, ये आपका सही आंसर हो गया। 6 8 5 की मल्टीप्लाई करानी है 111 से, तो क्या करेंगे, 6 को इधर लिख दो, 5 को इधर लिख दो, 3 जगह छोड़नी है क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है। ठीक, इन दोनों को ऐड करोगे, 8 और 5 13, 13 का 3 इधर आएगा, एक कैरी जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, 8 5 13 6 19 और एक 20, 20 का 0 इधर आएगा, 2 आपका कैरी जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करोगे, 8 6 14 15 16, 16 का 6 इधर आएगा, एक कैरी जाएगा, 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ये वाला। ठीक, अगली ट्रिक में चलते हैं। अगली ट्रिक में क्या बोल रहा हो, अगर 2 डिजिट के 2 नंबर हैं, अगर 2 डिजिट के 2 नंबर हैं और दोनों किससे एंड हो रहे हैं, 1 से एंड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 1 आ रहा और यहाँ पे भी 1 आ रहा, तो हमें क्या करना है उसको देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि लास्ट में 1 तो लिख दो। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। 1 के अलावा जो डिजिट बच रही है, जैसे इसमें 1 के अलावा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और इसमें 1 के अलावा 3 बच रहा है, इन दोनों को ऐड कर देना है एक बार, 5 आ जाएगा। और फिर क्या करना है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 आपका इधर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही 31 की 51 से मल्टीप्लाई करानी है, एक इधर आ जाएगा। इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 3 8 इधर आ गया, और दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इधर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। 41 की 71 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 आपका इधर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 4 11, 11 का 1 इधर आएगा, एक कैरी जाएगा, 7 चौक 28 और एक 29, 29 आपका इधर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 31 की 61 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 इधर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 आएगा, 9 इधर आएगा, और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगली ट्रिक में। अब मुझे किसी भी नंबर की, किसी भी 2 डिजिट के नंबर की अगर 99 से मल्टीप्लाई करानी है तो कैसे करा सकते हैं उसको देखते हैं। आपको क्या करना है कि इसमें से एक कम कर देना है, तो 53 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 52, और क्या करना है 100 में से इसी नंबर को माइनस करके लिख देना है, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 46 की मल्टीप्लाई करनी है 99 से, इसमें से एक कम करेंगे 45 आ जाएगा, और 46 को माइनस 100 में से माइनस कर देंगे 46 को, कितना आ जाएगा 54। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 87 की मल्टीप्लाई करानी है 99 से, तो 86 आपका इधर आ जाएगा। 100 में से 87 को माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, 13 को इधर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। 68 की मल्टीप्लाई करानी है 99 से, इसमें से एक कम कर दो, एक कम करोगे तो 67 आ जाएगा। ठीक, और 100 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 79 की मल्टीप्लाई करानी है 999 से, 79 की मल्टीप्लाई करानी है 999 से, तो क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, एक कम करना है, एक कम करोगे तो 78 आ जाएगा। 78 करोगे, अब क्या करना है आपको 1000 में से माइनस करना है, 1000 में से अगर इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 921, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 87 की मल्टीप्लाई करानी है 999 से, तो एक कम कर दो 86 आ जाएगा, 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 913। ठीक, 98 की मल्टीप्लाई करानी है 999 से, एक कम करोगे तो 97 आ जाएगा, और 1000 में से इसको माइनस करोगे तो 902 आपका इधर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, 91 की मल्टीप्लाई करानी है, तो एक कम करेंगे 90 आ जाएगा, 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
9। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले ट्रिक में चलते हैं। जब कभी भी हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना रहता है, जब कभी भी हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना रहता है जो एंड हो रहा है 5 से, तो कैसे जल्दी निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक, ये 15 है, 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 में एंड हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 25 यहाँ पे लिख देंगे। 25 एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे लिख देना है। 5 के अलावा जो डिजिट बच रही, एक बच रहा है, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, एक की 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे मुझे 25 की मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 से एंड हो रहा है, तो क्या करूँगा, इस 5 के स्क्वायर के बदले 25 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, 5 के अलावा क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 के बाद क्या आता है, 3। 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 में एंड हो रहा, तो यहाँ पे क्या करोगे, 25 लिख दोगे। 5 के अलावा बच रहा है यहाँ पे 3, 3 के बाद क्या आता है, 4। 3 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। 45 का स्क्वायर निकालना है, 5 में एंड हो रहा, तो 25 आपका इधर आ जाएगा। ठीक, 4 के बाद आता है आपका 5, 4 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 20, 20 इधर आ जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 115 का स्क्वायर निकालना है, 5 में एंड हो रहा, तो यहाँ पे लिख दोगे 25। 5 के अलावा क्या बच रहा है, 11, 11 के बाद आता है आपका 12, 11 की 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 132 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं अगली ट्रिक में। अब सपोज़ मुझे निकालने हैं 100 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालने हैं। 100 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालने हैं, तो कैसे जल्दी निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये वाला नंबर 103 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करना है और 2 डिजिट में लिख देना है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 2 डिजिट में लिखेंगे 09। ठीक, अब क्या करना है, इस 103 में इस 3 को ऐड कर देना है, तो 103 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 106। 106 आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 100 से कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस वाले 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिख देंगे, तो 36 पहले से ही 2 डिजिट में। अब क्या करेंगे, 106 में ऐड कर देंगे 6 को, तो कितना आ जाएगा, 112, 112 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 64 आ जाएगा, पहले से ही 2 डिजिट में। अब क्या करेंगे, 108 में ऐड कर देंगे 8 को, तो ये आ जाएगा आपका 116, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 112 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 रहता है, और मुझे लिखना है 2 डिजिट में, तो ये वाली 2 डिजिट लिखूँगा और इस एक को क्या कर दूँगा, कैरी कर दूँगा, तो 44 आपका इधर आ जाएगा और एक आपका कैरी चले गया। अब 112 में 12 को ऐड करेंगे 124 आएगा, और एक जो कैरी रह रहा था 125 हो जाएगा, तो 125 आपका इधर आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगली ट्रिक में। सपोज़ मुझे निकालने हैं, अभी जो हमने देखा था 100 से लेके 125 तक ऐसे निकाल सकते थे। ठीक, अब सेम काम करेंगे, हम क्या करेंगे, 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालेंगे, 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालेंगे और सेम अप्रोच से निकालेंगे। ठीक है, सेम अप्रोच से निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिख देंगे, जैसे हम पिछले उसमें कर रहे थे, 2 का स्क्वायर कर रहे थे और 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 डिजिट में लिखेंगे मतलब 04। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 2 को, 98 में से 2 को माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 95 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है, 5 कम है, 100 से 5 कम है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो पहले से ही 2 डिजिट में। अब क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे 5 को, ये आ जाएगा आपका 90, ये आपका आंसर हो गया। 93 का स्क्वायर निकालना है, 93 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49, 49 आपका इधर आ जाएगा। 93 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 86, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 89 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आता है, 121, 121, तो 21 2 डिजिट में हमें क्योंकि लिखना है, तो 21 लेंगे और एक क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा और एक मेरा कैरी चले गया। 89 में से माइनस करेंगे 11 को तो आएगा 78, 78 में एक को ऐड करेंगे 79 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ये सारी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स थी जो आपको हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने में। ठीक है।